हेलो फ्रेंड्स, भारत की लोकसभा में एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में यह आरोप लगाया है कि बीजेपी पार्टी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बाहर निकालने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप जारी करने की वजह से बीजेपी के जो सांसद अपनी मर्जी से वोट डालना चाह रहे थे अब नहीं डाल पाएंगे और संसद का जो पूरा सत्र है वो एक फिक्स मैच बन के रह गया है। आज सारी पार्टियों ने 3 लाइन व्हिप इशू किया है। क्या एक न्यायमूर्ति को या न्यायाधीश को यह कहा जा सकता है कि नहीं बी डायरेक्टेड टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर? आप 10th शेड्यूल के तहत जब व्हिप इशू करते हैं, यू आर वर्चुअली डायरेक्टिंग योर मेंबर्स टू डिसाइड इन अ पर्टिकुलर मैनर। दिस इज द कंप्लीट एंटीथीसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो, तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है। ये फिक्स मैच बोलने के पीछे या व्हिप के द्वारा लोकतंत्र की आत्मा को दबाने के आरोप लगाने के पीछे आखिर इतना विवाद क्यों है? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे व्हिप क्या होता है और व्हिप कैसे काम करता है और आखिर संसद के अंदर में महुआ मोइत्रा का केस इतना ज्यादा चर्चा में क्यों आ गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले व्हिप क्या है? व्हिप का शाब्दिक मतलब होता है कोड़ा, लैश। जिस कोड़े से हम लोग जानवरों को कंट्रोल करते थे उसी को व्हिप कहते हैं। व्हिप शब्द जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन से यहां पर आया है, क्योंकि हमारे यहां पार्लियामेंट में जब भी कोई कंफ्यूजन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जब भी कोई कंफ्यूजन होता है, हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन का ये एक ऐसा वर्ड है जो ना तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया है और ना ही व्हिप वर्ड आपको लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के रूल बुक में देखने को मिलेगा। तो ये वर्ड कहीं नहीं है, पर यूज सब जगह होता है। सो व्हिप बेसिकली क्या है? ये है पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन। व्हिप जो है वो पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन है। पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन का मतलब पॉलिटिकल पार्टी अपने मेंबर्स को कोई काम करने के लिए ना करने के लिए कहती है, दैट्स कॉल्ड पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन। ये पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अपने लेजिस्लेटर्स को देती है। लेजिस्लेटर्स का क्या मतलब है? लेजिस्लेटर से मतलब है कि आपका इंडिया के अंदर में 3 लॉ मेकिंग बॉडीज हैं। सबसे पहली हर एक स्टेट में होती है विधानसभा, दूसरी होती है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, तीसरी होती है राज्यसभा। विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जो भी मेंबर आते हैं उनमें से ज्यादातर मेंबर किसी न किसी पार्टी के मेंबर होते हैं। सो पार्टी के मेंबर के तौर पे अगर कोई एमएलए बनता है, पार्टी के मेंबर के तौर पे अगर कोई एमपी बनता है, तो वो है उस पार्टी का लेजिस्लेटर। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास लोकसभा है, उस लोकसभा के अंदर बीजेपी के मेंबर्स हैं या कांग्रेस के मेंबर्स हैं। ये कांग्रेस के मेंबर्स को अगर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के मेंबर्स को बीजेपी पार्टी जो है ये कोई इंस्ट्रक्शन जारी करती है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है, दैट्स कॉल्ड व्हिप। व्हिप इज पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन रिलीज्ड बाय द पार्टी टू इट्स लेजिस्लेटर इन सर्टेन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो। ठीक है, अभी ये व्हिप किस टाइप का होता है? तो व्हिप जो है नॉर्मली 3 टाइप का होता है। पहला टाइप होता है 1 लाइन व्हिप। 1 लाइन व्हिप के ऊपर में आपका कोई भी पार्टी अपने लेजिस्लेटर्स को, किसी भी हाउस के अपने लेजिस्लेटर्स को ये बताती है कि कोई बिल इस टाइम में पास होने वाला है, कोई बिल इस टाइम में प्रेजेंट होने वाला है, आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे तो आप एब्सटेन कर सकते हैं, इट्स योर विल। ठीक है, बिल क्या होता है? बिल वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको पास करने से वो लॉ बन जाता है। तो इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि आपका कोई बिल कब पेश हो रहा है, कोई रेजोल्यूशन कब पेश हो रहा है, आप आ सकते हैं, नहीं आ सकते। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है। फिर आता है आपका 2 लाइन व्हिप। 2 लाइन व्हिप में जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया जाता, बल्कि पार्टी ये कहती है कि एवरी मेंबर और एवरी लेजिस्लेटर ऑफ द हाउस रिलेटिंग टू दैट पार्टी मस्ट बी प्रेजेंट।
सारी पार्टी के हमारे लेजिस्लेटर प्रेजेंट होने चाहिए। अभी आप उस बिल के फेवर में वोट दो, अगेंस्ट में वोट दो, एब्सटेन कर जाओ, कोई यहां पर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। तीसरा होता है 3 लाइन व्हिप। 3 लाइन व्हिप जो है ये सबसे स्ट्रिक्ट टाइप का व्हिप है। इसमें न सिर्फ पार्टी ये कहती है कि सारे लेजिस्लेटर को प्रेजेंट रहना है, बल्कि वोट देना है बिल्कुल वैसे ही जैसा पार्टी ने इंस्ट्रक्ट किया है। सो यू शुड नॉट ओनली बी प्रेजेंट, बट आपको वोट भी देना है। सिर्फ उस तरह से वोट देना है जिस तरह से पार्टी ने कहा है। अगर पार्टी ने कहा बिल आपका पेश हुआ है उसके फेवर में वोट करना है, तो सारे लेजिस्लेटर को प्रेजेंट रहना है और बिल के फेवर में वोट करना है। अगर पार्टी ने कहा अगेंस्ट, तो सारों को प्रेजेंट रहना है और अगेंस्ट में वोट करना है। अगर कोई पार्टी का लेजिस्लेटर जो है अपनी पार्टी के व्हिप को फॉलो नहीं करता, और अगर पार्टी ने कहा आपको प्रेजेंट रहना है, वो प्रेजेंट नहीं रहता। अगर पार्टी ने कहा प्रेजेंट रहना है, वोट देना है, वो प्रेजेंट नहीं रहता और वोट नहीं देता। प्रेजेंट रहता है, लेकिन पार्टी ने जिस के फेवर में वोट करने के लिए कहा है वो उसके अगेंस्ट में वोट करके आता है। पार्टी ने किसी के फेवर में वोट करने के लिए कहा गया, वो वोट एब्सटेन कर देता है, वो किसी को वोट नहीं करता। तो पार्टी के लाइन के हिसाब से उसके व्हिप को फॉलो ना करना, यह कहलाता है डिफेक्शन। सो इट अमाउंट्स टू डिफेक्शन। और डिफेक्शन बहुत डेंजरस वर्ड है इंडियन सिस्टम में। किसी पार्टी ने 3 लाइन व्हिप दिया और किसी मेंबर ने वो व्हिप फॉलो नहीं किया, यानी पार्टी ने कहा कि भाई आप इस बिल के अगेंस्ट में वोट करो, और मेंबर ने बिल के फेवर में वोट कर दिया, तो दैट अमाउंट्स टू डिफेक्शन। पार्टी जो है वो इस हाउस के चेयरमैन या फिर स्पीकर के पास जाएगी और बोलेगी कि इस पर्सन ने, फला फला लेजिस्लेटर ने हमारे व्हिप का डेरोगेशन किया, इन्होंने हमारे व्हिप को फॉलो नहीं किया है, दैट अमाउंट्स टू डिफेक्शन। और स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उस मेंबर को एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो कोई भी मेंबर, कोई भी लेजिस्लेटर अपनी पार्टी के व्हिप को जब फॉलो नहीं करता है, तो वो अपनी सीट खो सकता है, उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट हो सकती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस इंपैक्ट ऑफ व्हिप। अभी व्हिप इज ऑल्सो अ पर्सन। देखिए, कोई भी पार्टी अपने लेजिस्लेटर को जब मैसेज देना चाहती है तो ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर सकती। ये पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर्मेट में आते हैं, और ये रिटन फॉर्मेट के इंस्ट्रक्शंस को देने का काम करता है एक मेंबर जो उन्हीं लेजिस्लेटर के बीच में से आता है। सो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ये लोकसभा है, लोकसभा के अंदर बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी जो है उसका एक मेंबर ऐसा रहेगा जिसको बीजेपी पार्टी का जो हाई कमांड है या चेयरमैन है वो उसको जो है आपका अपॉइंट करेगा एज चीफ व्हिप। तो बीजेपी पार्टी जब भी कोई व्हिप या इंस्ट्रक्शन जारी करती है वो इस पर्सन को देती है, दिस पर्सन इज कॉल्ड चीफ व्हिप। तो बीजेपी पार्टी अपने लेजिस्लेटर्स में से, लोकसभा के अंदर बीजेपी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर को बनाती है चीफ व्हिप। और बीजेपी पार्टी को जब भी कोई इंस्ट्रक्शन देना होता है, व्हिप देना होता है, इट गोज टू व्हिप, चीफ व्हिप ऑफ दैट पार्टी। तो लेजिस्लेटर में से एक पर्सन को हम चीफ व्हिप या हिंदी में मुख्य सचेतक बोलते हैं। यह मुख्य सचेतक या चीफ व्हिप का एक ही काम है, वो पार्टी के इंस्ट्रक्शंस को अपने साथी लेजिस्लेटर्स तक पहुंचाता है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन को भी व्हिप बोलते हैं। तो दिस इज व्हिप द इंस्ट्रक्शन, दिस इज चीफ व्हिप द पर्सन। तो ये व्हिप जो है हर एक पॉलिटिकल पार्टी के पार्लियामेंट्री ग्रुप में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा है, मान लीजिए, यहां पर कांग्रेस के 35 मेंबर्स हैं, 35 एमएलएज हैं, इनमें से एक कांग्रेस का चीफ व्हिप रहेगा। और कांग्रेस पार्टी जो इंस्ट्रक्शन देगी, चीफ व्हिप उस इंस्ट्रक्शन यानी कि व्हिप को सारे 35 मेंबर्स तक पहुंचाएगा। तो इस तरह से आपका ये सिस्टम जो है वो काम करता है। चीफ व्हिप के बड़े सारे काम हैं। एक तो ये अपने पार्टी मेंबर्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करता है, ठीक है, स्मूथ कंडक्ट, किसी भी हाउस का जो है स्मूथ कंडक्ट उसको ये फॉलो करता है। पार्टी का चेयरमैन जो है अक्सर व्हिप को बोलता है भाई अपनी पार्टी के मेंबर्स को कंट्रोल करो यार, हल्ला गुल्ला मत करने दो, है ना, इस तरह से। तो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, स्मूथ कंडक्ट मेंटेन करता है व्हिप।
जो पार्टी अपनी तरफ से व्हिप पास कर रही है उस व्हिप को लोगों तक पहुंचाता है, और जो पर्सन व्हिप को फॉलो नहीं करता, जो मेंबर अपनी पार्टी के व्हिप को फॉलो नहीं करता, उसके अगेंस्ट आपका एंटी डिफेक्शन लॉ को इन्वोक करने का काम भी यही करता है। तो अगर कोई बंदा पार्टी से डिफेक्ट कर रहा है या पार्टी के व्हिप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में ये उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है, और कंप्लेंट ये करेगा लोकसभा के स्पीकर, या राज्यसभा में है तो राज्यसभा के चेयरमैन के सामने, और स्पीकर या चेयरमैन जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में उस मेंबर को एक्सपेल कर सकता है। अभी देखिए, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है व्हिप को लेकर के। व्हिप इज जनरली कॉल्ड वेरी एंटी डेमोक्रेटिक। ये एंटी डेमोक्रेटिक कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग व्हिप को एंटी डेमोक्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, एक तरफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें है आपका आर्टिकल 1052, जिसमें प्रिविलेजेस दिए हुए हैं। प्रिविलेजेस कौन से? जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, लोकसभा और राज्यसभा मेंबर है, उनके प्रिविलेज हैं। इनके प्रिविलेज में है फ्री स्पीच। ये जो चाहे लोकसभा राज्यसभा के अंदर बोल सकते हैं। फ्री स्पीच का मतलब कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फ्री स्पीच के अंदर में आपका वोट डालने का भी अधिकार है। ये जो भी वोट डालते हैं, किसी भी रिजोल्यूशन के फेवर में वोट डालते हैं, किसी भी रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट डालते हैं, वोट डालने का अधिकार उनका अपना फ्रीडम है। ये उनकी अंतरात्मा का अधिकार है, और किसी भी तरह से आपका किसी भी सांसद के इस प्रिविलेज को ब्रीच नहीं किया जा सकता। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई सांसद ने कोई सवाल पूछा है या किसी के फेवर या अगेंस्ट पे वोट किया है, इसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1052 के अंदर में जो प्रिविलेज दिया गया है, वो बहुत क्लियर कहता है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको किसी भी मैटर पे अपनी मर्जी से बोलने और वोट करने का अधिकार है। कोर्ट ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट में भी आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया तो ये व्हिप के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है अपनी मर्जी से वोट करो, व्हिप बोल रहा है पार्टी की मर्जी से वोट करो। सो दिस इज फंडामेंटल कंट्रोवर्सी। और चूंकि इंडिया में 52nd अमेंडमेंट के थ्रू हमारे यहां एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हुआ है, और व्हिप के अगेंस्ट जाना डिफेक्शन माना जाता है, और एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपके मेंबरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं, तो ये जो वोट करने का जो प्रिविलेज है वो बेसिकली यूजलेस हो जाता है। महुआ मोइत्रा के केस में यही बात जो है उभर के आ रही है। लोगों को अपनी मर्जी से वोट करने नहीं दिया जा रहा है, और यहां पर जो है व्हिप के थ्रू बीजेपी अपनी पार्टी के मेंबर्स को मजबूर कर रही है कि वो जो है सिर्फ महुआ मोइत्रा को एक्सपेल करने के लिए वोट करें। तो ये महुआ मोइत्रा केस क्या है? महुआ मोइत्रा जो है तृणमूल कांग्रेस की मेंबर हैं, तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा सदस्य हैं। ये ममता बनर्जी की पार्टी है वेस्ट बंगाल में, और ये विपक्ष में बहुत तगड़ा बोलने वाली जो है महिला हैं। इन्होंने महुआ मोइत्रा ने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया है। इनफैक्ट इन्होंने बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के संबंधों को सामने लाते हुए गवर्नमेंट को जो है आपका बिजनेस और गवर्नमेंट के नेक्सस के तौर पे अटैक किया है। तो महुआ मोइत्रा जो है वो इतनी शानदार स्पीकर रही कि उनका अपना एक अलग फैन बेस हो गया। लेकिन इसी बीच में एक मामला जो उभर करके आया वो है कैश फॉर क्वेरी। कैश फॉर क्वेरी, ये कैश फॉर क्वेरी स्कैम क्या है? इसमें हुआ यूं है कि एक्चुअल में ये कैश फॉर क्वेरी का मामला ये है कि महुआ मोइत्रा के ऊपर आरोप लगाया गया। निशिकांत दुबे नाम के बीजेपी में एमपी ने यह आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी नाम के बिजनेसमैन से बहुत सारे पैसे लिए, और पैसे लेकर के महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को जो है अपनी पार्लियामेंटेरियन के फॉर्म में जो उनको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिलते हैं वो जो है दे दिए, और दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट से पूछे, जो कि नॉन स्टार्ड क्वेश्चंस थे जिनको रिटर्न में आंसर देना था। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए इन्होंने महुआ मोइत्रा को मटेरियल और रिसर्च वर्क भी दिया, जिससे महुआ मोइत्रा बहुत शार्प क्वेश्चन पार्लियामेंट में पूछती रही और गवर्नमेंट को वैक्स करती रही, परेशान करती रही। ठीक है, तो देखिए यहां पर महुआ मोइत्रा के पास पूरा प्रिविलेज है कि वो जो चाहे क्वेश्चन गवर्नमेंट से पूछ सकती है।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन पूछने का जो प्रिविलेज है वो किसी भी पार्लियामेंटेरियन को दिया है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछने के बदले जो पैसे लिए, ये पैसे लेने के मामले में आपका जो है महुआ मोइत्रा के ऊपर अनइथिकल प्रैक्टिसेस का यहां पे केस बनता है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन पूछने के लिए पैसे लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफेंसिव नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन इससे ऑफेंड नहीं होता, इसमें आपको पूरा प्रिविलेज दिया गया है कि आप क्वेश्चन जो चाहे पूछ सकते हैं। तो एज पार्लियामेंटेरियन आप कोई भी क्वेरी उठा सकते हैं, इट्स अ प्रिविलेज। लेकिन अगर ये डायरेक्टली प्रूव होता है कि आपने क्वेश्चन पूछने के लिए कैश लिया है, सो इट्स नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये नहीं है, ये इलीगल भी नहीं है। तो महुआ मोइत्रा ने जो किया है, इन्होंने हीरानंदानी से पैसे लिए हैं और क्वेश्चन पूछा है, ये आपका प्रिविलेज के अंडर में आता है, ये आपका प्रिविलेज के अंडर में आता है, लेकिन ये आपका जो है, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल नहीं है, इसलिए हम महुआ मोइत्रा को जेल नहीं भेज सकते। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में एक कमेटी होती है जिसको कमेटी ऑन एथिक्स कहा जाता है। तो लोकसभा की एथिक्स कमेटी जो है, इसने ये डिसाइड किया कि ये महुआ मोइत्रा के ऊपर इंक्वायरी करेंगे। दुबे की शिकायत पे महुआ मोइत्रा के ऊपर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में एथिक्स कमेटी ने ये पाया कि महुआ मोइत्रा के जो ने कैश लेकर के या प्रिविलेज बेनिफिट्स लेकर के जो क्वेश्चंस पूछे हैं, ये हाउस यानी कि लोकसभा के रिस्पेक्ट को कम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रिविलेज का सही इस्तेमाल नहीं किया। वहीं विपक्ष के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने एथिक्स कमेटी के ऊपर क्वेश्चन किया। एथिक्स कमेटी में 10 मेंबर हैं, जिसमें से 6 मेंबर जो हैं वो रूलिंग पार्टी या नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से रिलेटेड हैं। इन सब ने कहा कि महुआ मोइत्रा को एक्सपेल करने के लिए रिजोल्यूशन लाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की हैं। वहीं पे आपके 4 मेंबर जो विपक्ष से जुड़े हुए थे, ऑपोजिशन से थे, उन्होंने कहा नहीं, महुआ मोइत्रा ने बहुत गलत काम नहीं किया है, हाँ, इस मामले की और भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनफैक्ट निशिकांत दुबे को भी बुलाना चाहिए कि आप ये कैसे कह सकते हैं। लेकिन दर्शन हीरानंदानी ने जो यहां पे स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इन्होंने क्वेश्चन पूछने के लिए और फेवर्स के लिए महुआ मोइत्रा को पैसे दिए हैं, तो इसके आधार पर एथिक्स कमेटी ने फाइनल फैसला सुना दिया। अब एथिक्स कमेटी के कहने पर हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा के सामने एक रेजोल्यूशन रखा। इन्होंने रेजोल्यूशन रखा कि क्यों ना टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से एक्सपेल कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की है। अब देखिए, 400 पेज की रिपोर्ट है एथिक्स कमेटी की, 400 पेजेस की रिपोर्ट, और ये लोकसभा के सामने टेबल हुई है, और उसके 2 घंटे के अंदर हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना था कि आप इसके ऊपर रेजोल्यूशन लेकर के आइए और हम इस रेजोल्यूशन के तहत जो है महुआ मोइत्रा को बाहर कर सकते हैं। तो रेजोल्यूशन 2 घंटे के अंदर आना है। इसी बात को लेकर के विपक्ष के लोग भड़क गए। सांसद मनीष तिवारी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, सबसे पहली बात, 400 पेज का रिपोर्ट आपका एथिक्स कमेटी से आया है, कौन पढ़ेगा 400 पेज का रिपोर्ट 2 घंटे में? और ये एक तरह से एथिक्स कमेटी की तरफ से और रूलिंग पार्टी या रूलिंग कोएलिशन की तरफ से एक शरारत है, महुआ मोइत्रा को निकालने के षड्यंत्र के तौर पर दिखता है। दूसरी बात जो यहां पर उभर करके आ रही है कि एथिक्स कमेटी के अंदर में जो शिकायत करने वाले हैं, उनसे डिटेल्स क्यों नहीं ली गई? सिर्फ दर्शन हीरानंदानी के कहने भर से ही क्या महुआ मोइत्रा यहां पर कैश फॉर क्वेरी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानी जाएंगी? ठीक है, यह भी एक इशू है। तीसरी बात यह है कि एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद बीजेपी ने अपनी पार्टी के सभी मेंबर्स को व्हिप जारी किया। बीजेपी पार्टी ने व्हिप जारी किया कि सारे मेंबर्स महुआ मोइत्रा को एक्सपेल करने के फेवर में वोट करेंगे और महुआ मोइत्रा को बाहर निकाल देंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी पार्टी के पास अकेले मेजॉरिटी है जिसके थ्रू वो किसी भी लोकसभा सांसद को जो है एक्सपेल करने की क्षमता रखते हैं, अगर वो व्हिप जारी कर दें तो। अगर व्हिप जारी कर दिया जाए तो बीजेपी पार्टी के सारे सांसद यानी कि लोकसभा की मेजॉरिटी जो है
वो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के फेवर में वोट करेंगे और महुआ मोइत्रा को एक्सपेल कर देंगे। तो यहां पर अगर विप जारी नहीं होता तो हो सकता है कि एथिक्स कमेटी के प्रोसीजर को लेकर के, महुआ मोइत्रा के बहुत सारे बयानों को लेकर के बहुत डिटेल में बहस होती। डिटेल में बहस होती तो हो सकता है बीजेपी के या एनडीए के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते जो ये समझते कि बहुत सारे बातें जो महुआ मोइत्रा ने की है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज के अंदर में आती है, तो उसके लिए इनको एक्सपेल नहीं करना चाहिए। तो ये जो फ्रीडम है सारे मेंबर्स के पास कि वो इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं और इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं कि उनको क्या करना है या क्या नहीं करना है, किस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट करना है, किस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट करना है, ये चीज जो है आपका क्लियर होती अगर विप जारी नहीं होता। अभी विप जारी हो गया है तो सारे बीजेपी मेंबर्स डर गए हैं, अब वो लोग सब के सब वही वोट करेंगे जो पार्टी कह रही है और महुआ मोइत्रा को यहां पर कोई भी फाइटिंग चांस नहीं मिलेगा। सिर्फ यहां पर मिस मोइत्रा की बात नहीं है, यहां पर यह भी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विप जो है वो क्या सिर्फ किसी पार्टी की तानाशाही का आधार बन के रह गया, या फिर हमारे डेमोक्रेसी के अंदर में लोगों को अपने फ्रीडम से, अपनी मर्जी से, इनफैक्ट सांसदों को अपनी मर्जी से काम करने का मौका मिलेगा। अगर हम लोग सांसदों को यह प्रिविलेज नहीं दे सकते तो आम आदमियों के लिए यहां पे फ्रीडम कहां से आएगा। इसीलिए मनीष तिवारी ने कहा कि महुआ मोइत्रा को लोकसभा से बाहर निकालना इट्स अ काइंड ऑफ फिक्स्ड मैच विच हैज बीन फिक्स्ड बाय द रूलिंग पार्टी। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पार्लियामेंट्री प्रोसेस के हार्ट के ऊपर, उनके आत्मा के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के उभरा है। वैसे इलेक्शन बहुत नजदीक है, इसलिए इस तरह के प्रोसेस जो हैं वो बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा के रूप में हम लोग को दिखाई देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को सीखना और समझना ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू।